हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने आपको अगली वीडियो में ये बताया था कि न्यूट्रिशन होता क्या है और ये हमें कहाँ से मिलता है और यह कितने प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जब हम कोई भोजन, किसी भी प्रकार का भोजन करते हैं, जैसे हरी सब्जियाँ, फल फूल, ईट, तो हमको क्या होता है, हमको उससे क्या एनर्जी प्रोवाइड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो फिर उसके बाद हम पढ़े थे कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन होता कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम ये पढ़े थे, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं से बनाते थे उसको क्या बोलते थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या करते थे कि उसमें देखते थे कि जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते थे, उसको हम क्या कहते थे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम सारे ह्यूमन जाति जो हैं वो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, उस पर हम अपने भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं। और लेकिन प्लांट अपने भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आज हम कल क्या पढ़े थे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं थे। पहला होता था फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता था कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक के अंतर्गत भोजन इंटेक करने के लिए कितने प्रकार के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम न्यूट्रिशन क्या होता था। न्यूट्रिशन, ठीक है, ये हमारा होता था कितने प्रकार का दोस्तों, ये होता था 2 प्रकार का। पहला था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या था, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या था, विच ऑर्गेनिज्म prepared their own food called ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता था, विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन other organism for food called heterotrophic nutrition। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रोसेस होते थे फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए 2 प्रकार के प्रोसेस होते थे। पहला था हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा था कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में हमने विस्तार से इसके अगले वाले भी वीडियो में बनाया है। ठीक है, तो
उसमें जाके आप सभी दोस्त देख सकते हैं, ठीक है, कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और की में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत कितने प्रोसेस के द्वारा हम भोजन को इनटेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो मेनली 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं फॉर इनटेक द फूड, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला हो गया हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा हो गया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा क्या हो गया हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम हेडिंग डालेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, all food is ingest and food is digest inside the body। इस प्रोसेस के अंदर मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, जब हम अपने भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और वहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं, तो इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस में सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ह्यूमन, काऊ, डॉग, etc, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम अपने भोजन को अपने शरीर के अंदर लेके जाकर फिर उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस के अंतर्गत सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि हर्बीवोरस क्या होता है, ठीक है। हेडिंग हमारा क्या होगा, हर्बीवोरस। हर्बी होता है, हर्बीवोरस मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है। इसके क्या बोलते हैं, प्लांट, ठीक है। हर्बीवोरस मतलब प्लांट। इसका मतलब ऐसे जंतु जो सिर्फ हरे पेड़ पौधे का सेवन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। जैसे हमारा हो गया काऊ, बेफेलो और गोट और रैबिट, ऐसे बहुत से जानवर हैं जो हमारे सिर्फ क्या होते हैं, हर्बीवोरस। तो फिर उसके बाद हम लिख लेंगे, इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, प्लांट्स ईटर्स लाइक काऊ, गोट, रैबिट, ठीक है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दूसरा क्या हो गया हमारा, ये पहला था, दूसरा क्या हो गया, कार्निवोरस।
जिसको हम क्या बोलते हैं, मीट ईटर्स, लाइक लायन, शार्क, टाइगर, और एंड ईगल्स, ईटीसी। ठीक है, तो कार्निवोरस के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, ऐसे जंतु जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस जंतु। जैसे हमारा हो गया लायन, शार्क, टाइगर एंड ईगल, ईटीसी। मतलब ये सब क्या होते हैं, ऐसे जंतु हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, ऐसे जंतु जो सिर्फ क्या करते हैं, मीट का यानी कि मांस का सेवन करते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ओमनीवोरस। तीसरा क्या है हमारा, ओमनीवोरस, सॉरी ओमनीवोरस। ठीक है, which animals eat plant and meat। Which animals, both यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, both eats plants and meats are called omnivorous animal। ठीक है, सॉरी इसमें ये होगा मीट। ठीक है, omnivorous which animals both eats plants and meats are called omnivorous animals। like क्या है हमारा, जैसे एग्जांपल में होते हैं ह्यूमन क्या होता है, सबसे बड़ा उदाहरण किसका है, ओमनीवोरस का, जो प्लांट्स और मीट्स दोनों का सेवन करता है। ठीक है, अब इसको समझने के बाद अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।